हेलो वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी में रमज़ान सर। दोस्तों, बिहार यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स पार्ट 1 स्पेशल एग्ज़ाम का रूटीन आ गया है, डेट आ गया है। जैसा कि सबको पता है, फुल वीडियो मैं लेकर के आ गया हूँ, पूरा फुल एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक के देखिएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 18 नवंबर से लेकर के और 30 नवंबर तक के एग्ज़ाम होने वाली है। तो यहाँ पर जो है ना, आप लोग समझेंगे कि किस डेट पर किसका एग्ज़ाम है, ऑनर्स का एग्ज़ाम कब है, और आपका सब्सिडरी का एग्ज़ाम कब है, और आपका MIL हिंदी का एग्ज़ाम कब है। जिनका 50-50 से हिंदी इंग्लिश है या संस्कृत है या उर्दू है, तो उनका एग्ज़ाम कब है। तो पूरे फुल वीडियो जो है ना आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के और अंत तक के देखिएगा, ठीक है। देखिए, एक बात मैं बता दूं, आप लोग पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड कब मिलेगा। तो देखिए, एडमिट कार्ड जो है आपको 15 तारीख को कॉलेज में मिलेगी, ठीक है। क्योंकि 30 से लेकर के और 11-12 तारीख तक के कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद है, तो इस बीच में नहीं मिलेगा। 12 तारीख के बाद जो है ना आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, और सेंटर लिस्ट भी आ जाएगा इसी बीच में। खैर, सेंटर लिस्ट आ जाएगा, ये काम जो है ना, काम चलता रहेगा यूनिवर्सिटी का, बट जो है ना कोई भी काम नहीं होगा। अपना जो ऑफिशियल काम है वो अपना यूनिवर्सिटी करता रहेगा, नोटिस को जारी कर देगा, सेंटर लिस्ट भी जारी कर देगा, ठीक है। फिलहाल हम इस वीडियो में आप लोग को हम रूटीन को समझाने आए हैं ना, तो चलिए रूटीन को समझिए। तो यहाँ पर यह देख पा रहे हैं कि आपको 4 ग्रुप में एग्ज़ाम होने वाली है। 4 ग्रुप में देखिए, ग्रुप पूरा समझिए, A to Z हम समझाएंगे आपको। ग्रुप A, B, C, D। ग्रुप ए में आने वाला सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो, ठीक है। ग्रुप बी में आ रहा है सब्जेक्ट, उसको देख पा रहे हैं आप लोग। ग्रुप सी में आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ये ऑनर्स का है। और ये डी में देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपका जो ऑनर्स होगा उस हिसाब से आप ग्रुप मिला लीजिएगा कि भाई हमारा मैथ है तो किस ग्रुप में आ रहा है, हमारा हिंदी है तो किस में आ रहा है। बजाते ये पूरा लाइनिंग बाय लाइनिंग जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको तो आप लोग समझ चुके हैं। चलिए डेट के बारे में देखिए, यहाँ पर यह पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए, जो बच्चे प्रमोटेड है, जिसमें प्रमोटेड है केवल उसी का एग्ज़ाम देना है। ऐसा नहीं कि हाँ हम मतलब ऑनर्स में प्रमोटेड है और ऑल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे तो हमारा कब कब एग्ज़ाम है, ये भी इम्पोर्टेंट। जिसका एग्ज़ाम पूरी तरीके से छूट गया है, एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उनके लिए पूरा A to Z समझना होगा। और जिनका केवल ऑनर्स का देना है या सब्सिडरी का क्यों ना देना रहे, तो इसके लिए जो है ना आप लोग पूरा शुरू से देखिएगा, तब ये समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, 18 तारीख को जो है ना, 18 तारीख को किनका एग्ज़ाम है, जिनका भी ग्रुप ए है, जिसका भी ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। ग्रुप ए और बी वाला को 18 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। ये ऑनर्स की बात करें, अगर आप ऑनर्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये ऑनर्स की बात हो रहा है, ठीक है। ए वाला में फर्स्ट सेटिंग में हो रहा है, बी का जो है सेकेंड सेटिंग में होगा। पेपर 1 होगा, 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। और यही पेपर 2 कब होगा, तो ग्रुप ए वाला का जो पेपर 2 है वह 20 तारीख को होने वाला है, 20 नवंबर को होगा। यहाँ पे क्लियर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यही ग्रुप बी वाला को, यानी B4 बॉय, बी वाला को जो है ये 20 तारीख को सेकेंड में होने वाला है। यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। पूरा एकदम शुरू से लेकर के अंत तक के देखिए वीडियो। अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार जो है देख लीजिएगा स्किप करके, ठीक है। और यही सी वाला को देखिए, जिनका ग्रुप सी है, जिसका भी ग्रुप सी है, तो सी वाला को 19 तारीख को एग्ज़ाम होगा। और यही डी जो है, जिसका D for डॉग है, यानी कि डी से है, तो ये 19 तारीख को सेकेंड सेटिंग में होने वाला है, ठीक है। और यही सी वाला को जो है, सी वाला को पेपर 2 कब होगा, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि पेपर 2 जो है 21 तारीख को होगा। और यही डी वाला को पेपर 2 जो है 21 तारीख को सेकेंड सेटिंग में होने वाला है। यानी कि आपका 2 पेपर एग्ज़ाम होने वाला है, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। इस तरीके से आप पूरा इसको आप समझ गए, ठीक है। अब सब्सिडरी का एग्ज़ाम कब होगा ये आप देख लीजिए। सब्सिडरी आप मिला लीजिए कि क्या है, कुछ भी रहे ऑनर्स उससे मतलब नहीं है, ग्रुप कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। सब्सिडरी आपको क्या देना है एग्ज़ाम, इकोनॉमिक्स देना है या सोशियोलॉजी केमिस्ट्री क्या देना है, फिजिक्स क्या देना है, ये सब जो है आपको सब्सिडरी का यानी कि पेपर है, सब्सिडरी का है। ऑनर्स का होगा तो आपको 19 से लेकर के 18 से लेकर के, ये 18 तारीख से लेकर के और 21 तारीख तक के, ये पूरा ऑनर्स का है, ये केवल ऑनर्स का है। सब्सिडरी का देना होगा तो यहाँ पर 22 तारीख से सब्सिडरी का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो चलिए देखिए समझ लेते हैं सब्सिडरी के बारे में। अब ऑनर्स तो समझ में आ गया, तो सब्सिडरी में देखिए क्या है कि 22 तारीख को फिलोसफी है, बॉटनी है, PE को है, ठीक है। और यही सेकेंड सिटिंग में जो है होम साइंस है, जूलॉजी है, पूरा क्लियर देख रहे हैं। 23 तारीख में इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है,
सेकेंड सेटिंग में क्या है कि म्यूजिक है और फिजिक्स है। 25 तारीख को देखिए क्या है, AIHNC है और BO है, ठीक है। और ये 25 तारीख के सेकेंड में जो है साइकोलॉजी है, इस तरीके से। इस तरीके 26 को देखिए सोशियोलॉजी है, केमिस्ट्री है। सेकेंड में 26 को देखिए हिस्टोरी है। 27 को देखिए लेबर एंड सोशल वेलफेयर है, मैथमेटिक्स है। और 27 को सेकेंड में पॉलिटिकल साइंस है, PKNJ है, ठीक है। 28 तारीख को देखिए, अब यहाँ पर ये तो सब्सिडी हो गया। अब MIL की बात कर लेते हैं, जिनका MIL का एग्ज़ाम देना है, यानी कि हिंदी होगा 100 मार्क्स MIL। तो देखिए किनका कब होगा, तो MIL जो है 28 तारीख को जिसका भी 50-50 है, यानी कि NH होगा, ठीक है, NH होगा, 50-50 मार्क्स वाला होगा, चाहे हिंदी इंग्लिश होगा, चाहे हिंदी संस्कृत होगा, या इंग्लिश उर्दू होगा। इस तरीके से 50-50 वाला रहेगा, चाहे आर्ट्स से रहिए, कॉमर्स से रहिए, साइंस से रहिए, कुछ से भी रहिए, ठीक है। अगर 50-50 है तो फिर आपको 28 तारीख को क्लियर है कि 28 तारीख को आपको फर्स्ट सिटिंग में आपको एग्ज़ाम होगा 50-50 वाला। और जनरल वाला कभी होगा, जनरल का भी। और जिसका जो है ज्योग्राफी होगा, FA होगा, फाइनेंशियल अकाउंट होगा, वो 28 तारीख को सेकेंड में होगा। देख पा रहे, क्लियर है। और इसके बाद 29 तारीख को देखिए किसका है, 29 तारीख को यहाँ देख पा रहे हैं 29 और 30 को, 29 और 30 को जो है ना समझिए। देखिए जिसका भी MIL 100 मार्क्स होगा, 100 मार्क्स हिंदी होगा, ग्रुप बाय ग्रुप बटा हुआ है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के लिए है, मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए है। जिनका भी ग्रुप A और B में आ रहा है, मतलब कि ऑनर्स सब्जेक्ट से मिलाइए कि हाँ ऑनर्स सब्जेक्ट आपका जो है ना क्या था, A है कि B है कि C है कि D है। अगर A और B अगर ऑनर्स में अगर आया होगा, ऑनर्स का एग्ज़ाम भले ही आज देने वाले हैं या पहले दे चुके हैं, पास है, लेकिन मिलाइए कि ऑनर्स हमारा इसमें से किस में आ रहा है, उसको देखिए और समझिए कि हाँ A B में आ रहा है तो 29 को फर्स्ट सेकेंड में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और यही अगर ग्रुप अगर C और D में आ रहा है, CD में आ रहा है, CD में देखिए ग्रुप लिखा हुआ है, तो आपको 30 तारीख को एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 30 तारीख को एग्ज़ाम होगा। और एक बात यहाँ पर या LL देखिए क्या होता है, LL जिसका 100 मार्क्स करके बजाबते हिंदी होगा या इंग्लिश होगा या संस्कृत होगा या पर्शियन होगा, बजाबते LL लिखा होगा एडमिट कार्ड। अभी कंफर्म नहीं होगा, जब एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड, तब पता चलेगा कि हाँ LL है, तो फिर 29 तारीख को सेकेंड में आपका एग्ज़ाम देना होगा। यही जो है ना रूटीन, अगर एक बार में अगर नहीं समझ में आया होगा तो 2 बार देख लीजिएगा, पीछे फिर से स्टार्ट करके देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ये वाला जो ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये वाला ऑनर्स का ये सब्जेक्ट है, ये वाला ऑनर्स का पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। इस डेट पर ग्रुप बाय ग्रुप आपका एग्जाम होगा। पेपर 1 इतने तारीख को, पेपर 2 इतने तारीख को होगा। ABCD में है, ठीक है, इसको समझ गए। सब्सिडरी में देखिए कि ये 22 तारीख से सब्सिडरी का एग्ज़ाम है, 22 तारीख से सब्सिडी का एग्ज़ाम है। अगर मान लीजिए सब्सिडी अगर नहीं समझ में आया तो पहले आप ऑनर्स का दे लीजिए, तो आप लोग कहिएगा तो सब्सिडी का अलग से वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। फिलहाल वीडियो में तो बता ही चुके हैं, पूरा जानकारी दे दी, आप कहाँ से डाउट रह जाएगा, कुछ भी डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। ये सब सब्सिडी का है। MIL आपको देख रहा है कि जिसका 50-50 एग्ज़ाम होगा, कॉमर्स साइंस आर्ट्स 50-50 होगा, तो 28 तारीख को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और जिसका 100 होगा MIL हिंदी, तो ये देखिए कि 29 और 30 को है। तो जिसका A या B में अगर आ रहा है ऑनर सब्जेक्ट, तो हिंदी का जो है 100 मार्क्स आपको 29 को होगा। यही CD में अगर आ रहा है, CD में, तो फिर 30 तारीख को आपको एग्ज़ाम होगा। क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा सेटिंग में जा करके, और पूरा जो है ना आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, दिखाई देगा, ठीक है। आई होप कि रूटीन को समझ में आ गया होगा। और किसी तरीके का अगर डाउट होगा तो फिर हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई करेंगे। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही।